भागवतम में जो मल्टीवर्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। यस सी भागवतम में एक दृष्टांत मिलता है, बहुत बड़ा ब्रह्मा जी का उदाहरण है उसके अंदर। आपने अगर देखा हो माँ यशोदा को, दूसरा उदाहरण है ये। जब मिट्टी खा रहे थे वो, ऐसे ही उन्होंने मुंह खोला, वहां पर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन दिखाए, मल्टीवर्सेस उसमें उन्होंने देखे और वो घबरा गईं। ये वेदों में है उल्लेख, हजारों सालों पहले अनंत ब्रह्मांड का उल्लेख। दीदी, भागवतम की बात जब हम कर रहे थे तो भागवतम में जो मल्टीवर्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। यस सी मल्टीवर्स की थ्योरी जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम देखते हैं वो तो अभी आई है, क्योंकि साइंस जो देखती है उसे बिलीव करती है। राइट। अध्यात्म पहले ही बिलीव करता है कि ये है, इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे पहले मानो फिर जानो, और कहा कि संसार को पहले जानो फिर मानो। लेकिन हम बिल्कुल विपरीत करते हैं, इसीलिए हम दुखों में फंसे रहते हैं। तो मल्टीवर्स की जो थ्योरी है वो भागवतम में एक दृष्टांत मिलता है, एक उदाहरण, उसमें बहुत बड़ा ब्रह्मा जी का उदाहरण है उसके अंदर, कि जब भगवान श्री कृष्ण रूप में, विष्णु जी जब कृष्ण रूप में थे और बाल अवस्था में थे, अपने गोपियों के साथ में खेला करते थे, तो जब जंगल में गाय चराने के लिए गए तो उनके जो मित्र थे उनको ब्रह्मा जी ने छुपा दिया अपने लोक में। सुदामा? हाँ, उनके सभी मित्रों को उन्होंने छुपा लिया, सभी मित्रों को, जितने भी उनके। तो भगवान श्री कृष्ण ने आइडेंटिकल, एकदम वैसे ही रंग रूप शक्ल वाले उनके मित्र गणों को वहां उपस्थित कर दिया, ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो गायब हो गए हैं। जब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी वहां वापस लौटे तो उन्होंने देखा, अरे इनके पास तो ये गोप गण हैं, इन्हें तो मैंने अपने लोक में छुपाया था, तो ये यहाँ कहाँ से आ गए। तो ये अपने आप में एक प्रूवन थियरी थी कि थी नहीं बोलूंगी, है कि मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट। बबल्स को ले आप भगवान श्री कृष्ण का जो है विष्णु रूप अगर आप देखें, वो इतना विशाल है। उसमें भागवतम में ये कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु जो हैं, उनका जो पैर का नाखून है उसका 100वां हिस्सा, उनके पैर का नाखून का 100वां हिस्सा ये पृथ्वी है। तो मतलब कितने सारे उनके, जो उनका साइज क्या होगा। पहली बात कि जब नाखून का, पैर के नाखून अभी का, मैंने हाल ही में जो पढ़ा वो ये था कि उनके एक रोम में एक गैलेक्सी है। वो उन्होंने, आपने अगर देखा हो माँ यशोदा को, दूसरा उदाहरण है ये। जब मिट्टी खा रहे थे वो, तो माँ यशोदा ने कि मेरा बाल मिट्टी खा रहा है, मुंह खोला, कन्हैया में, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला वहां पर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन दिखाए, मल्टीवर्सेस उसमें उन्होंने देखे और वो घबरा गईं। जब उन्होंने ये देखा वो घबरा गईं और उन्होंने प्रार्थना की, बेहोश हो गई। भगवान ने अपना वो रूप हटा लिया। वो बार बार ये दर्शन करवाते थे माँ को कि मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अंदर ही सब है। और यही चीज 11वें अध्याय में विराट रूप में उन्होंने समझाई अर्जुन को। दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया। हाँ, उस समय जो वहां उपस्थित थे उनका सौभाग्य था, लेकिन अर्जुन को वो चीज समझ में आई। दुर्योधन के ऊपर माया का पर्दा था, लेकिन अर्जुन को नहीं था। और ये 11वें अध्याय में, मतलब 11वें दिन उन्होंने दर्शन कराए। चाहते तो वो पहले दिन करा सकते थे, लेकिन 11वें दिन कराए क्योंकि अर्जुन को बोध हो चुका था। जब विराट रूप के दर्शन किए और उसमें उन्होंने अपने अंदर दिखाया कि मेरे से ही जो सृष्टि है इसका सृजन भी मैं कर रहा हूं, ये लय भी मुझे में हो रही है, उसी में उन्होंने कितने सारे मल्टीवर्सेस को दिखाया कि ये जितनी सृष्टि, एक है यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हम समझते हैं, जो हम देख पाते हैं, जहां तक, हाँ, जहां तक साइंस समझ पाती है उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। जहां तक साइंस अभी पहुंची है, जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज बताई गई हैं। अच्छा, 2 ट्रिलियन, जिसमें एक गैलेक्सी में, एक सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लैनेट पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो 2 ट्रिलियन अगर गैलेक्सीज हैं तो हमारा साइज कहाँ है? मतलब जहां तक दृष्टि है, हाँ, जहां तक साइंस की दृष्टि है, ये कहूंगी मैं, जहां तक तो है, वहां तक तो है, उससे आगे औकात नहीं है दृष्टि भेजने की। हाँ, क्योंकि विज्ञान अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि उसके बियॉन्ड देख पाए। वो अभी तक ब्लैक होल क्रॉस नहीं कर पाया, वो अभी तक वर्म होल क्रॉस नहीं कर पाया। ये सिर्फ थ्योरी है, अभी तक ये थ्योरीज में है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, वेदों में
पुराणों में ये थियरीज पहले से बताई गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मल्टीवर्स जो है वर्ड ना, अभी एक सीरीज आई थी हॉलीवुड की जिसमें मल्टीवर्स को दिखाया गया कि वो कैसे मल्टीवर्स में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाँ। तब से लोगों ने जाना मल्टीवर्स है क्या। हाँ, नहीं, अनंत ब्रह्मांड कहा गया है हमारे इसमें, और ये कई हजार साल पहले लिख दिया गया है। ये वेदों में है उल्लेख, हजारों सालों पहले अनंत ब्रह्मांड का उल्लेख। तो अनंत ब्रह्मांड मतलब कि हमें पता ही नहीं कि कितने हैं। अभी तक तो ऑब्जर्वेबल जो हम मानते हैं उसको हमारा ही ब्रह्मांड हमें पता है, इसके आगे कोई है वो पता नहीं है। तो कैसे मान लें कि ये जो साइंस अभी 500-1000 साल पहले आई है, मॉडर्न साइंस, वो हमें दिखा रही है कि नहीं ये है, ज्यादा ये बड़ी है। उम्र कर दी आपने वैसे तो 1000 साल साइंस की। हाँ, तो हम मतलब चलिए आप उसको उतना मैक्सिमम उतना भी मान ले, पर वेद तो हजारों साल पहले लिखे गए थे। तो आप मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे सनातनी, वो आज से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे उस टाइम पर, जबकि उस समय ना लाइट थी ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। कैसे इतने एडवांस थे? क्योंकि अंदर की यात्रा करते थे, बाहर की नहीं करते थे। आज साइंस हमें बाहर सब दिखा रही है, उनको वो चीजें अंदर दिख जाती थी। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसीलिए कहा गया था कि जो है यहां है। अगर जो वहां है और यहां है तो अंदर ही सारे उत्तर भी हैं सभी प्रश्नों के। ब्रह्मांड में जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर आप ही के पास हैं। कैसे कृष्ण जी ने ना एक गुरु का मार्ग अपनाते हुए ये चीजें पूरे ब्रह्मांड को दर्शाई। वो गुरु भी रहे, वो मित्र भी रहे, वो योगी भी रहे, प्रेमी भी रहे, गृहस्थ भी रहे, और हर चीज को, हर फील्ड को उन्होंने एक्यूरेटली निभाया। कृष्ण संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण मानते हैं उन्हें। आपने जो थ्योरी बताई ना दीदी, जी, जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो ये थी कि जब ब्रह्मा जी विष्णु के पास आते हैं, जब विष्णु जी के पास आते हैं तो वो अपने द्वारपाल को बोलते हैं कि विष्णु जी से बोलो ब्रह्मा जी आए हैं। तो वो कहते हैं कौन से वाले ब्रह्मा, कितने मुख वाले ब्रह्मा। तो ये मल्टीवर्स की थ्योरी थी। ये भी हाँ, मतलब बहुत सारी है ना, उसमें से एक मैंने आपको बताई है, क्योंकि भागवतम इज फुल ऑफ द स्टोरीज ऑफ विष्णु जी। उनकी जो जो उन्होंने कर्म किए हैं, क्रियाएं की हैं, लीलाएं की हैं, उसमें सब वो लीलाएं हैं भगवान की। तो जो भगवान विष्णु का अनंत शयन है जी, उसको इस थ्योरी से जोड़ा जा सकता है मल्टीवर्स की। अनंत शयन जो है वो योग माया से जुड़ा हुआ है। माया जो संसार रचती है, माया जो हमें भरमाती है, हम संसार को देखते हैं, तो वो माया हर जगह ये है। वर्ड जो है ना दीदी, लोगों के लिए बहुत नया होगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। योग माया को नहीं, अनंत शयन। अनंत शयन का अर्थ है, अगर इसको शाब्दिक अर्थ आप लेंगे तो अनंत का अर्थ है कि जिसका कभी अंत नहीं है। ऐसी शैया में वो ऐसे शयन में है, उसको शयन नहीं कहते हम, बेसिकली वो उनकी योग निद्रा है, वो योग निद्रा में है। और जो योग माया है वो संसार को चलाती है। जैसे भगवान शिव से अगर आप इसको जोड़ें, वो ध्यान में रहते हैं लेकिन शक्ति संसार का संचरण करती हैं। क्योंकि वो ध्यान में रहकर वो दोनों, उन्होंने दोनों बातें, शिव शक्ति, विष्णु और माया, दोनों को समझाया है। किस तरीके से? एक आपकी अंतर की यात्रा है जो शिव और विष्णु आपको समझा रहे हैं उनके योग, ध्यान और योग निद्रा के द्वारा, कि अंदर की यात्रा कर रहे हैं वो, जिसमें अनंत ब्रह्मांड है। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है जैसे विष्णु जी तो अपनी मुद्रा में लीन है, हाँ, लेकिन कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, वही वो अंदर है, वो सारा उनके अंदर हो रहा है। हमें लग रहा है कि सब बाहर हो रहा है, हम बाहर की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन ये सब उनके अंतर में हो रहा है। बाहर तो योग माया है, ये जो पूरा ब्रह्मांड के अंदर आप इल्यूजन जिसे हम कहते हैं, इल्यूजन जो फैला हुआ है वो माया है। माया का अर्थ ही इल्यूजन है, ये इल्यूजन क्रिएट करती है। जब तक आप अंदर नहीं जाते तब तक आप इल्यूजन में हो, मतलब भ्रम में हो, और जैसे ही आप अंदर उतरते हो आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो, यानी कि विष्णु एंड शिव के उस तत्व से जो अंदर है उनके, आप डायरेक्ट उनसे जुड़ते हो। लेकिन यहां पर हम अनंत शयन को मल्टीवर्सेस के साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं, विष्णु के अंदर तत्व में उतरते हैं, तो वहां पर अलग अलग लोक आपको दिखते हैं। आप इसको सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें तो हमारे जो 7 चक्रास हैं उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। कैसे? कि 7 चक्र 7 लोक, 7 लोक, सप्तलोक, 7 चक्रों के साथ सप्तलोकों को जोड़। 10 लोक नहीं होते शायद? नहीं, 14 भुवन 14 लोक कहे गए हैं टोटल।
साइंस भी यही मानती है, 14 लोकों को मानती है। तो 7 ऊपर के तल हैं, 7 नीचे के तल हैं, तो 14 भुवन या 14 लोक जिन्हें कहा जाता है वो। तो आप उनको उनके साथ जोड़ सकते हैं कि उतने ब्रह्मांड तो कंफर्म हैं। साइंस इसको कहती है कि हाँ इतना तो है, डायमेंशंस इतने हैं, लेकिन 11 तक पहुंच के 11वें डायमेंशन के बाद पहुंच के हमारा ब्रेन खत्म हो जाता है, हमारा ब्रेन उसके आगे नहीं काम कर पा रहा है। मिचियो काकू ने ये कहा है, जो फिजिसिस्ट हैं, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और स्ट्रिंग थ्योरी स्पेशलिस्ट हैं वो। तो उन्होंने ये कहा है कि 14 लोक हैं, लेकिन हम 11वें पे पहुंच के साइंस फेल हो रही है। वहां से वो इतना कंफ्यूज हो रही है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, वहां से वो फेल हो जाती थियरी। तो इस वजह से वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो। तो मल्टी डायमेंशंस, मल्टीवर्सेस या अदर यूनिवर्सेस आर एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग, हमारे साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसी ऐसी बुक का हम रेफरेंस दे सकें? स्विस ऑथर हैं एरिक वॉन डेनिकन, उनकी बुक है चैरिट्स ऑफ द गॉड। ओके। तो ये हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें इंडिया में जब एक्सकेवेशन हुआ तो उसमें जो बाहर उन्होंने निकाली चीजें, उन्होंने कहा कि ये ईश्वर के अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता था। जो भी यहाँ पर भारत में पुरातत्ववेताओं ने चीजें निकाली नीचे से खोदकर, तो इनको बुलाया गया, रिसर्चर थे ये, इनको बुलाया गया और यहां पर जब इन्हें दिखाया तो इनकी आंखें फटी रह गई कि ये कार्य केवल देवता ही आकर धरती पर कर सकते थे। इसका अर्थ, अगर देवता ऊपर से धरती पर आए हैं तो इसका मतलब अदर वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अदर वर्ल्ड्स यहां पर अदर यूनिवर्स हो जाते हैं। एक थ्योरी और एक्सप्लेन करती है इसे, विच इज कॉल्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट। ओके। वो भी इस थ्योरी को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं हमारे जैसा सेम कुछ ना कुछ और कहीं भी घट रहा है। जैसे हम कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर वर्ल्ड। अब जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो उल्टा होता है हमेशा। डेजा वू से रिलेट करा जा सकता है इसको? डेजा वू से हम बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, लेकिन डेजा वू के साथ में एक चीज और जुड़ी है कि जब एक्सोप्लैनेट अगर हमारा है, जो साइंस कहती है कि है, हमारी थियरीज कहते, हमारी वेद कहते हैं और प्लैनेट्स हमारे जैसे, तो अगर एक्सोप्लैनेट है हमारे जैसा बिल्कुल, तो आइडेंटिकल हमारे जैसे लोग हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण ने ये भागवतम में प्रूव कर चुके हैं कि वो आइडेंटिकल सेम क्रीचर्स हमारे जैसे दिखने वाले क्रिएट कर सकते हैं और वो दूसरी जगह भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सेम टाइम में, तो मतलब ये थ्योरी वहीं प्रूव हो जाती है। तो इंटेंगलमेंट उसको दिखा रहा है, क्वांटम इंटेंगलमेंट इसे प्रूव कर देता है। फिर उसके बाद एक और थ्योरी है सुपरपोजिशन की, जो इसे प्रूव करती है। सुपरपोजिशन में आप रास को भी ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारास जो हुआ, हर गोपी को लगा उनके साथ कृष्ण है। क्या बात है। तो उतने रूप एक्सपेंशन हुआ भगवान का। यस, उनका उतना एक्सपेंशन हुआ, मतलब उतने वर्स, मल्टीवर्सेस हैं, उतने यूनिवर्सेस हैं, उतना कॉस्मोस है अलग अलग। क्योंकि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग कब हुआ? जब एक शून्यता से एक ब्लास्ट हुआ, शून्यता में एक ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जो कहते हैं ना सिंगुलैरिटी और ड्यूअलिटी का जो थियरी है, ब्लास्ट तब तक नहीं हो सकता जब दो फोर्सेस आपस में ना टकराएं। ऐसे शून्य में ब्लास्ट नहीं होगा। सही बात है। दो चीजों के फ्रिक्शन से ब्लास्ट होता है। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमेशा से एग्जिस्टेंस में हैं। शिव और शक्ति, विष्णु, लक्ष्मी, ये हमेशा से एग्जिस्टेंस में हैं। तो ये टकराने से जो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट वाज द क्रिएशन। वहां क्रिएशन में इतनी गैलेक्सीज, इतने यूनिवर्सेस क्रिएट हुए, जिसमें से एक हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जिसमें जो हमारा यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स, उसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी है।